हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस की। अभी सेशन स्टार्ट हो गया है तो बहुत सारे बैंक अपने अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाल रहे हैं। सो ऐसे ही बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 1 मार्च से एप्लीकेशन बिगिन हो गई है। द लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है। यहाँ पे एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ आप लोग को जो कैलकुलेट करना है वो 1 जनवरी 2025 तक ही कैलकुलेट करना है। फाइन। आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो ऑन एंड बिफोर 1 जनवरी 2025 तक उतनी होनी चाहिए जितनी इसमें मांगी है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर आपको नैट्स की मैनुअल पढ़नी है तो आप यहाँ कर सकते हो। अप्लाई करना है तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा हम नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज है। अब यहाँ पे देखो स्टेट दे रखा है और जोन भी यहाँ पर दे रखा है। फाइन। तो यहाँ पर आप स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हो और कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। टोटल जो है 400 के करीब यहाँ पे जो अप्रेंटिस है उसकी रिक्रूटमेंट है। एज, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन सब 1 जनवरी 2025 तक ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है और एज ऑन एंड बिफोर 1 जनवरी 2025। फाइन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड हिज और हर ग्रेजुएशन बिटवीन 1 April 2021 एंड 1 January 2025। इसके बीच की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस ईयर के बीच 2021 से लेके 2025 तक के बीच की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। फाइन। 1 January 2025। 2020 की ग्रेजुएशन है, 19 की ग्रेजुएशन है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इट इज क्लियरली मेंशन्ड, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है बिल्कुल कि आपको आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इस ईयर के बीच की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एज का रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस, तो एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट एज एन अप्रेंटिस इज सब्जेक्टेड टू बीइंग मेडिकली फिट होना चाहिए। फाइन। एंड amendments made therein producing the medical fitness certificate from the practicing registered medical physician who should be minimum a MBBS। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको फिटनेस या जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो सबमिट करना होगा। ठीक है, उस पर साइन होनी चाहिए रजिस्टर्ड फिजिशियन के जिसकी डिग्री कम से कम जो है वो MBBS होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? नेशनल अप्रेंटिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आपको पता ही है, जितने भी अप्रेंटिस होती है वहाँ पे सबसे पहले आपको नैट्स पर ही जाना होता है और देन आपको रजिस्टर करके पूरा उस फॉर्म को फिल करना होता है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट, आपको सिर्फ आप एक ही स्टेट और एक ही जोन चूज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट जोन से आपको नहीं फिल करना है। Candidate should not have undergone apprentice either with the Bank of India or any other organization earlier or pursuing the apprentice training as per the Apprentice Act 1961। ठीक है, टाइम टू टाइम, मतलब आपने इससे पहले कोई भी अप्रेंटिस ना की हो। ठीक है, आप फ्रेशर ही हो और आपको कोई एक्सपीरियंस भी ना हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस क्या, 1 साल से कम का एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशनल shall not be eligible for being engaged as apprentice। वही मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का या 1 साल से ज़्यादा का तो भी आप अप्रेंटिस के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। फाइन। सो अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपने कहीं भी अप्रेंटिस नहीं किया है प्रीवियसली, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को, तो उस रिजर्वेशन, तो अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो आप रिजर्वेशन के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे यहाँ पे कि सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। फाइन। सो बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। सो आप सबको पता है जब भी हम बैंक की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का टेस्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जिस भी स्टेट या जोन से आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ की आपको ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। सो ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, 25 जनरल, फाइनेंशियल, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। मिनिमम मार्क्स आप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स है। फाइन। 90 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एग्जाम बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी एडेड वाइल प्रिपेयर। उसके बाद दैट इज मार्क्स द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये जो पेपर, जो टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी। लैंग्वेज विल नॉट बी एडेड while preparing the merit list। Minimum qualifying marks in English, general finance, quantitative and reasoning aptitude and computer knowledge will be decided by the bank। फाइन। उसके बाद जो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बनेगा उससे 5% कम जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी को दिया जाएगा।
अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ठीक है, दैट इज नॉट, इट इज नॉट मेंशन्ड हियर। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज वो तब होगा जब आप डीवीजी देने जाते हो, तो आपको वो जो लैंग्वेज है वहाँ की, जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो रीड राइट स्पीक करनी आनी चाहिए। फाइन। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड लोकल विल नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो 10th और 12th में वो लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, बट आपको आती हो, ठीक है, बोलना आता हो, समझना आता हो। स्टाइफंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल स्टाइफंड जो मिलेगा वो 12,000 मिलेगा, जिसमें से 7,500 आपको बैंक देगी, ठीक है, टू बी पेड बाय द बैंक, एंड 4,500 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, ठीक है, स्टाइफेंड्री है, वो आपको देगी। The above stipend will be credited in the saving account of the apprentice each month. After adjusting authorized leaves, if any, government share will be directly credited to the apprentice का DBT enabled bank account registered with NATS portal. तो आपने जो भी NATS के टाइम जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल्स फिल करने होते हैं। मैंने अभी यूको बैंक की वीडियो बनाई थी जिसमें आपको फॉर्म फिल कैसे करना होता है, तो वहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स देनी होती है, तो ये जो 4,500 है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। फाइन। इंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 साल की ही ट्रेनिंग होती है, ठीक है, अप्रेंटिस है ये, एम्प्लॉयमेंट नहीं है बैंक में। दिस इज नीदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, दिस इज जस्ट अप्रेंटिस है जो कि आपको करनी है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो 1 साल का ही है यहाँ पे। फाइन। असेसमेंट एंड ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट, तो आफ्टर कंप्लीशन आपका यहाँ पे असेसमेंट होगा और आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फाइन, आपका फाइनल जब खत्म होने वाली होगी। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्टेड टू मीटिंग द कट ऑफ इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिसाइडेड बाय द बैंक। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और उसमें उसके साथ आपका जो है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा ऑफ द स्टेट जिससे आप अप्लाई कर रहे हो। मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द टेस्ट आर टू बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, ठीक है, कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द टेस्ट आर टू बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर in the respective states and the categories. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे अपना अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में और जो भी आपका डीवी वगैरह रहेगा, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर होगा। मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज बनेगी, स्टेट वाइज ही बनेगी यहाँ पे। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डीवी के टाइम पे आपको क्या क्या प्रोड्यूस करना है जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस रिस्पेक्टिव प्लेस पर बुलाया जाएगा। तो आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है, इंटीमेशन लेटर इशूड बाय बीएफएसआई और डेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो आईडी, मार्कशीट्स अपनी, कास्ट के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट्स कंटेनिंग द नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज, उसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और कोई भी सर्टिफिकेट जो आपकी एलिजिबिलिटी को सपोर्ट करता है। फाइन। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो आपके एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ पर उनके रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के साइन होने चाहिए। अप्लाई के लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आपको nats.education.gov पर जाकर सबसे पहले, अगर आप न्यू हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है और वहाँ पर जाके इस फॉर्म को पूरा फिल करना है। फाइन। अगर आपने पहले से बनाया होगा तो आपके में बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे शो होने लगता है कि अब यहाँ पर जो वैकेंसी है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फाइन। कोई भी इश्यू होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हो। स्टार्टिंग डेट 1 है जो कि हो चुकी है, द लास्ट डेट इज 15 एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स हु पेड द एग्जामिनेशन फी विल रिसीव इंटीमेशन फ्रॉम द बीएफएसआई के एग्जाम है। ऑल एप्लीकेंट विल गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम यूजिंग देयर ओन फ्रंट कैमरा इनेबल्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन। यानी कि अब जो एग्जाम हो रहा है, इससे पहले भी जो मैंने एक वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था आप घर बैठे इस एग्जाम को दे सकते हो। आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, ठीक है, अगर आपके पास टैबलेट्स हैं, कुछ भी है, स्मार्टफोन से भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इवन इतना कन्वीनियंट है कि आप घर बैठे ही इस एग्जाम को अपने फ़ोन से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कहीं से भी दे सकते हो। आपको अपना फ्रंट कैमरा ऑन करना है। All applicant will have to display the same ID proof which they have uploaded on the apprentice portal except for the PWD candidates. Fine. अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन, हेल्प और क्वेरी है आपकी तो आप इनको मेल कर सकते हो info@bfsissc.com। एप्लीकेशन फीस है ऑल कैटेगरी जो आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 800 प्लस जीएसटी,
शेड्यूल कास्ट ट्राइब वुमेन कैंडिडेट्स को 600 प्लस जीएसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 400 प्लस जीएसटी यहाँ पर पे करना है। उसके बाद आपका ऑल कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड विल रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम बीएफएसआई। फाइन, तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आपको क्या क्या लेकर आना है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, वहाँ पे पूरा मेल में वो लिखा होगा। फाइन, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी तो मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कर दी है। यहाँ पर आपको एग्जाम में कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम आप घर बैठे ही एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। रिजल्ट्स वगैरह सब बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डिक्लेयर हो जाएगा। फाइन, ये सर्टिफिकेट्स है। और स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।